हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। सो आज इस वीडियो में बच्चों हम अपना डिटेल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अच्छे से जानेंगे और सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे सो बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। सो अपने क्लास 8th साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स देखेंगे कि फोर्स से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। साथ में हम प्रेशर के बारे में देखेंगे। सो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ फोर्स से कि फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है। किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, हमें शॉर्ट में समझाना हो तो हम उसे समझा पाएँ। सो हम डेफिनेशन देखते हैं फोर्स की कि डेफिनेशन क्या है फोर्स की। हमने बहुत एक अच्छी डेफिनेशन लिखी है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है फोर्स की, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ में चेंज लाना। मान लीजिए आपने तरह तरह के एजेंट्स देखे होंगे, कोई LIC एजेंट हो गया, कोई कार एजेंट, कोई बाइक एजेंट, बहुत तरह के लोन एजेंट हो गए। तो एजेंट्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना, किसी भी चीज़ में मान लीजिए किसी भी चीज़ में चेंज लाना। तो फोर्स भी एक तरह का एजेंट है बच्चों। साइंस की लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं एक एजेंट है जो क्या करता है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट। ये एजेंट है, एक तरह का बाहरी एजेंट है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। सो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की ये स्टेट को चेंज करता है। मान लीजिए अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, या मोशन में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे वो रेस्ट कर देगा, यानी वो उसे एक जगह पर रोक देगा। तो फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल एजेंट है जिसके अंदर एक कैपेसिटी है, जो कैपेबल है। फोर्स के अंदर ये क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, उसका मोशन, या फिर उसे रेस्ट कर देगा, या तो उसे मोशन में ला देगा। उसका स्टेट चेंज कर सकता है, उसकी अवस्था। मान लीजिए कोई भी शांत अवस्था में है तो उसको वो हरकत में ला देगा, और कोई भी अगर कुछ हरकत कर रहा तो वो उसको शांत कर देगा। ये एक तरह का एजेंट है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। सो अब देखते हैं इसके बारे में। और इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इसका एक मैग्नीट्यूड है, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो अगर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका कुछ वैल्यू है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका कुछ वैल्यू है कि मान लीजिए हम अगर फोर्स को डिफाइन करेंगे कि हमने इतना फोर्स लगाया, तो इतना हम उसको वैल्यू में अगर बोलेंगे तो हम किसी भी x न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी हमने ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 5 न्यूटन ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और साथ में इसका डायरेक्शन भी होता है कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मान लीजिए हमने किसी को धक्का दिया, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा है और हमने उसको धक्का दिया, तो हमने अगर धक्का दिया, आगे की तरफ धक्का दिया, पुश किया, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, आगे की तरफ हो गया। अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी व्यक्ति खड़ा है हमारे साइड में, हमने इधर साइड उसको धक्का दिया, हमने राइट साइड में धक्का दिया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन। तो हमने लेफ्ट में पुश किया तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। सो इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इसके बाद हम आगे देखते हैं और भी चीज़। डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिस भी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। सो इसको हमने अभी समझा कि अगर हम जिस भी दिशा में फोर्स लगाएंगे, जिस भी दिशा में हम यदि किसी भी चीज़ को धक्का देंगे या फिर पुल करेंगे, पुश या पुल मैकेनिज़्म पर ही फोर्स बेस्ड है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिस भी दिशा में हमने किसी भी चीज़ को पुश किया या पुल किया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही। जिस भी डायरेक्शन में हमने किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाया तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज़ अप्लाइड। मतलब द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज़ द पॉइंट वेयर फोर्स इज़ अप्लाइड। अब फोर्स का एप्लीकेशन क्या होगा? फोर्स का एप्लीकेशन वही होगा जिस पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया। किसी भी चीज़ पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो जिस पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया तो वही उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा वो उसको एप्लीकेशन में माना जाएगा, फोर्स के एप्लीकेशन में वो शामिल हो जाएगा। सो अब देखते हैं इसके बारे में और हम एग्जांपल से समझते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज़ द पॉइंट वेयर फोर्स इज़ अप्लाइड। जिस भी पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया तो ये फोर्स का एप्लीकेशन हो जाएगा। एंड द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द फोर्स इज़ अप्लाइड इज़ नोन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ये सब चीज़ें अभी थ्योरेटिकल है, हम धीरे धीरे और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हम बहुत सारे एग्जांपल्स से समझेंगे कि ये चीज़ों का मतलब क्या है, इन चीज़ों का मतलब क्या है, इसके बारे में हम और बहुत सारे एग्जांपल्स से समझेंगे। सो देखते हैं। टू क्लोज़ अ डोर, किसी भी डोर को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मान लीजिए कोई भी दरवाज़ा खुला है तो हमें बंद करने के लिए उस पर पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। और साथ में पुश द डोर हैंडल, डोर हैंडल को हमें पुश करना पड़ता है। टू ओपन अ डोर, किसी भी डोर को ओपन करने के लिए हमें पुल द हैंडल, हमें हैंडल को पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी दुकान में, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स में आपने देखा होगा कांच का एक शीशा लगा रहता है। कांच के दरवाज़ों में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शॉप्स में, वहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगी रहती है दरवाजे पर, उसमें लिखा रहता है पुल, PULL, कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। जब आप उसे पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो क्या होता है बच्चों? गेट ओपन हो जाता है। या फिर वो पुश करते हैं, कहीं कहीं पर पुल या और पुश दोनों मैकेनिज़्म होता है। ये आपने उसे धक्का दिया अंदर की तरफ तो दरवाज़ा खुल जाएगा। सो ये एक एप्लीकेशन है, आप इससे समझ सकते हैं। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोर्स इज़ नथिंग बट अ पुश और पुल बेस्ड, फोर्स इज़ नथिंग बट अ पुश और पुल बेस्ड मैकेनिज्म, और सिंपली वी कैन से इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। सो फोर्स क्या है? एक पुश और पुल बेस्ड मैकेनिज्म है, या फिर एक कॉन्सेप्ट है जो साइंस की लैंग्वेज में हम इसे यूज करते हैं, अपने आसपास हम देखते हैं। सो इसके बारे में और देखते हैं। टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ आइदर टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें या तो उसे पुश करना पड़ेगा या फिर उसे पुल करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। साथ में अब हम और इसके बारे में देखते हैं। तो आपने अभी तक समझ लिया फोर्स की डेफिनीशन। अब और चीज़ें डिस्कस करते हैं और फोर्स से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो हमने शुरू से ये चीज़ आपको बताई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या फिर पुल करना ये फोर्स है। फोर्स क्या कहलाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल। ये बहुत बेसिक सी डेफिनीशन है और हम इसे अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स से इसको समझा भी और आगे भी अभी हम कुछ और एग्जांपल्स से समझेंगे इसको और अपने दिमाग में बैठाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि फोर्स क्या है। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने पहले भी आपको बताया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जिस भी डायरेक्शन पर हमने फोर्स को अप्लाई किया, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ओपन और क्लोज अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। हम कोई भी गेट को या फिर दरवाजे को, किसी भी डोर को ओपन या फिर क्लोज करते हैं बच्चों बाय अप्लाइंग फोर्स। हम किसी भी दरवाजे को ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, तो इस चीज़ को करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है फोर्स। तो हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि हमें कब और किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है इस डोर को क्लोज या फिर बंद करने के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं। वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तब जाकर हमारा डोर ओपन होता है या फिर क्लोज होता है। तो इसको देखते हैं। व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन और क्लोज इट, कि हम दरवाजे पर पुश करते हैं या फिर दरवाजे को हम धक्का देते हैं तो उससे होता क्या है? हम दरवाज़ा या तो फिर उससे बंद करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी हम दरवाजे पर धक्का देते हैं या फिर हम उसे पुश करते हैं तो या तो दरवाज़ा बंद हो जाता है या तो दरवाज़ा जो है या फिर डोर जो है वो खुल जाता है।
आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन और क्लोज इट, जब हमें दरवाज़ा खोलना होता है या फिर हमें बंद करना होता है तो हम उसे पुश करते हैं, और देन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर, और हम इस चीज़ को और हम इस तरह से डोर पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम डोर पर इस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं। इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, हम अपने से दूर, इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, हम अपने से दूर, अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर। तो अवे फ्रॉम अस जब भी हम दरवाज़ा ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, और साथ में हम उसे पुश करते हुए, जब हम पुश करते हैं दरवाजे पर धक्का देते हैं तो या तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा या फिर खुल जाएगा। तो इस तरह आप समझिए कि जब हम फोर्स अपने से दूर लगाते हैं तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि दरवाज़ा वहाँ पर या तो बंद होगा या फिर खुल जाएगा। When we pull the door to open it, जब भी हम डोर को पुल करते हैं, when we pull the door to open it, जब हमें दरवाज़ा या फिर डोर जो है उसे ओपन करना है तो हम उसे पुल करते हैं। तो इस चीज़ में बच्चों जो फोर्स लगता है वो हमारी तरफ लगता है, टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ। वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अस, तो हम फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ फोर्स लगता है। और जब हम पुश करते हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स अवे फ्रॉम अस, फोर्स जो लगता है हमसे दूर लगता है। और जब हम पुल करते हैं या फिर दरवाजे को हम खींचते हैं, किस चीज़ के लिए, हम ओपन करने के लिए, टू ओपन इट, हम जब ओपन करने के लिए दरवाजे को पुल करते हैं तो फोर्स जो है वो हमारी तरफ लगता है। तभी आप लोग बच्चों नोटिस कीजिए कि जब भी आप किसी शॉप में जाएंगे और वहाँ पर पुल करने के लिए रहेगा, या आप पुल करिए, पुल द डोर टू ओपन, दरवाजे को अपनी ओर खींचिए तब जाकर खुलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत लगती है। और जब आपको पुश करने के लिए दिया रहे बच्चों तो थोड़ा सा आपको कम मेहनत लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब पुश होती है तो वहाँ पर अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर फोर्स लगता है, तो हमें थोड़ा सा हल्का सा, ये चीज़ आप नोटिस कीजिए। और तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिए बच्चों कि हल्का प्रेशर कब अप्लाई होता है और ज़्यादा प्रेशर कब अप्लाई होता है। ये एक बेसिक सी आप थोड़ा सा नोटिस करके आप अपने आसपास जब शॉप में जाइए तो नोटिस करिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि क्या ये चीज़ आपने भी फील की है। और बच्चों अब देखते हैं कि फोर्स जो है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं। कोई भी बच्चा कमेंट्स में आप ये नहीं बताइएगा, ये नहीं बोलिएगा कि सर हम अपनी लाइफ में कभी भी फोर्स को अप्लाई ही नहीं करते, हमारा फोर्स से कोई भी वास्ता ही नहीं, हम दूर दूर तक फोर्स से हम जुड़े ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है फोर्स क्या है और हम यूज़ ही नहीं करते। ऐसा नहीं है बच्चों, फोर्स हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में, हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फोर्स को यूज़ ही ना करें। हम दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते ही है। हम यदि पड़े भी हुए हैं बिस्तर में, ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटा बिस्तर में पड़े हुए, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते ही है, तभी जाकर हमारी जो डेली लाइफ है वो अच्छी तरह से चलेगी। तो हम फोर्स को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। सो किस किस चीज़ में अप्लाई करते हैं वो एक छोटा सा आप देख लीजिए कि फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस, हमारे दैनिक डेली के जो एक्शंस होते हैं सो उसमें हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, हम अपने यूज़ में लाते हैं। जैसे कि पुशिंग, किसी भी चीज़ को धक्का देने के लिए, किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए। आप वैसे भी समझते हैं किसी को धक्का देना हो तो ताकत लगती है, किसी को पुल करना हो, किसी की टांग खींचनी हो तो उसके लिए ताकत लगती है। कोई ऐसे ही टांग नहीं खींचता, उसके लिए वो बहुत सारी कहानियाँ रचता है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि पुशिंग, किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं डायलॉग्स में कि ज़मीन से उठाकर स्टार बना दूंगा, पर उसके लिए मेहनत लगेगी। तो इस चीज़ में आप देखेंगे लिफ्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना हो तो उसमें भी ताकत लगती है, उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना है, आप मान लीजिए कि अपनी जो
कंडीशन है उसको भी लिफ्ट करना है आपको। यदि आप जो प्रेजेंट कंडीशन में हैं आप उससे बेहतर कंडीशन में आप जाना चाहते हैं, आप जो अभी जिस स्टेज में हैं उससे बेहतर स्टेज में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ताकत लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको सही डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको फोकस्ड वे में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप अपनी प्रेजेंट स्टेज से बेटर स्टेज में जा पाएंगे। तो ये एक बेसिक सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आप डेली लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करने के लिए कोई भी आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए, आप किसी भी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे या फिर वो जो प्लास्टिक की रबड़ आती है स्वीट्स की शॉप पर मिलती है, तो उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो उससे भी बच्चों क्या होगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग, सो किसी भी चीज़ को दबाने के लिए, किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए, किसी को पुश करने के लिए, किसी को स्ट्रेच करने के लिए, या फिर हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। और हम अपनी डेली लाइफ में इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए फोर्स जो है उसको काम में लाते हैं, अपने लाइफ में उसे हम यूज करते हैं। सो अब और एग्जांपल्स हम देखते हैं फोर्स से रिलेटेड। सो देखते हैं बच्चों की और एग्जांपल से हम देखते हैं बच्चों कि हम फोर्स को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो देखते हैं आइए कि अपने डेली लाइफ में अपने आसपास हम कहाँ कहाँ फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझ रहे हैं अ फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी, जब हम कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में कहीं भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म होते हुए देखते हैं, तो हम फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ है बच्चों पुश और किक अ फुटबॉल। जब भी हम किसी फुटबॉल को पुश करते हैं या फिर उस पर किक करते हैं, तो हम देखते हैं कि फुटबॉल अपनी जगह से चेंज होकर के दूसरी जगह पर चली जाती है। तो यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होता है। पुल अ डोर, किसी भी डोर को हम पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो वहाँ पर भी फोर्स लगता है। लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, अगर कोई भी सामान है बच्चों, अगर यदि कोई भी सामान रखा है फर्श पर तो उसे आपको उठाना है, कोई भी सामान है उसे आपको लिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर भी आप फोर्स को देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्ट्रेच अ रबर बैंड, जब भी आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर भी फोर्स लगता है। क्यों, आप जब भी स्ट्रेच करेंगे रबर बैंड को तो फोर्स लगेगा, आपकी मसल्स जो है वो फोर्स लगाएंगी। ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ टू स्क्वीज आउट वाटर, गीले कपड़े को आप ट्विस्ट करेंगे, जब आप उसे घुमाएंगे, मोड़ेंगे, जब आप उसे मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पानी जो है वो स्क्वीज आउट हो जाएगा, मतलब कपड़ों से बाहर चला जाएगा। और जब कपड़ों से पानी निकल जाएगा तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो इस प्रोसेस में भी हम फोर्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। हम फोर्स को बेसिकली यहाँ पर ऑब्जर्व करना देख रहे हैं। प्रेस द ब्रेक पेडल ऑफ अ कार, जब भी आपके फादर या आप जब भी बड़े होंगे तो आप जब भी कार के ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे, ब्रेक पेडल पर आप वहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो कार वहाँ रुक जाएगी, कार जो है बच्चों वो स्लो हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। तो वहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि वहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी, 6 एग्जाम्पल्स से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ कहाँ कहाँ फोर्स जो है वो लग रहा है। पहला है पुश और किक अ फुटबॉल, सेकंड है पुल अ डोर, थर्ड है बच्चों लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, नेक्स्ट स्ट्रेच अ रबर बैंड, फिफ्थ ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ टू स्क्वीज आउट वाटर, एंड सिक्स्थ इज प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें एग्जाम्पल्स बताइए फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स आसानी से बता सकते हैं और उस पर्सन को समझा सकते हैं, उस पर्सन को आप बता सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। द फॉलन लीव्स ऑफ ट्रीज फ्लाई अवे विथ विंड, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब भी आप देखे होंगे सूखी पत्तियाँ पेड़ों की, जब वो फर्श पर या फिर ज़मीन पर वो पड़ी रहती हैं और तेज़ आंधी चलती है, जब तेज़ आंधी चलती है तो वो पत्तियाँ उड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर विंड जो है या फिर आंधी जो है, यहाँ पर विंड जो है बच्चों वो अपने साथ फोर्स लगाती है, वो उन पत्तियों पर फोर्स लगाती है। द फॉलन लीव्स ऑफ ट्रीज फ्लाई अवे विथ विंड बिकॉज द फोर्स ऑफ विंड पुशेस देम अवे।
क्योंकि वो जो विंड के क्योंकि वो जो पत्तियां हैं उन पर विंड जो है वो फोर्स लगाती है और उन्हें पुश कर देती है, और वो पत्तियां जब पुश हो जाती हैं तो वो उड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर भी फोर्स हो रहा। रूफ्स ऑफ सम हट्स फ्लाई अवे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म बिकॉज द फोर्स ऑफ विंड पुशेस देम अवे। जो गांव में आपने देखा होगा बच्चों की, जो जिनका घर कच्चा होता है या फिर जिनका झोपड़ी का घर होता है, मकान होता है, तो उनकी जो छत होती है, अगर ज़्यादा तेज़ आंधी आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, कि जो छत है वो उड़ने लगते हैं, आंधी में वो जो उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है यहाँ पर भी लग रहा है। सो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन फ्लाइंग अ काइट वी कैन फील द फोर्स ऑफ विंड और पुश ऑफ द विंड ऑन इट। जब भी आप पतंग उड़ाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं, आप फील करते हैं बच्चों की काइट पर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा है, वहाँ पर प्रेशर लग रहा है काइट के ऊपर। और कौन लगा रहा है प्रेशर? वो एयर लगा रही या फिर विंड लगा रही। हवा में जब काइट होती है बहुत ऊंचाई पर, तो उस पर भी प्रेशर लगता है। सो आई होप आपको इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। पुश और पुल के बारे में आपको समझ में आया होगा, फोर्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी बच्चों। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने यहाँ पर चीज़ों को समझा। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो कैसे फोर्स वहाँ पर एक्ट करता है, कैसे फोर्स लगता है और क्यों लगता है, किस कंडीशन में लगेगा, किस कंडीशन में नहीं लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज सीख सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।